सिंप्लीफाई करना हम लोग, ठीक है। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब बटा में क्या है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। देखो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते बताते क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक इसका फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अगर मान लो कि a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ के अगर जीरो जाए ना तो पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc। कैसे हो बताते हैं, देखो ये लिखा हुआ है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो है यानी a प्लस बी प्लस सी, अगर ये पूरा जीरो हो गया तो जीरो से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और ये माइनस 3abc डायरेक्ट क्या हो जाएगा प्लस 3abc, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा 3abc। ये सुना है कैसा है फॉर्मूला, ये आया। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, वैसे भी शांत हो, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब बटा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस, तुम लोग शांत होगी नहीं होगी, c माइनस a का होल क्यूब, ठीक है। देखो इस पूरा टर्म को मान लो a, इस पूरा टर्म को a मानो, इसको b मानो, इसको मानो c, है ना, इसको मान लो a, इसको b, इसको c, इसको क्या मानेंगे a मान लो, इसको मानेंगे क्या b, इसको क्या मानेंगे c, ठीक है। इसको भी मानेंगे क्या a, इसको भी मानेंगे b, इसको भी मानेंगे c। यहाँ क्या लेट टेकन को लिख सकता है, ठीक है, क्या लिख सकता है, लेट a इक्वल क्या माने हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। b इक्वल क्या माने b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। एंड c इक्वल क्या माने c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सही है। और नीचे वाले को हम लोग क्या माने, a माने हम लोग a माइनस b को माने, b माने हम लोग b माइनस c को और c माने c माइनस a को, ठीक है। अब देखो ध्यान से बताओ, जब इसके जगह पूरा माने क्या तो a, तो क्या हो जाएगा ये a क्यूब हो जाएगा, सही है। तो ये पूरा मान लीजिए क्या a, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा प्लस ये पूरा क्या है b, क्या हो जाएगा ये b क्यूब हो जाएगा प्लस ये पूरा क्या है c, क्या है c, तो ये क्या हो जाएगा ये c क्यूब। अच्छा नीचे बताओ इसको क्या मानते हैं a, ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस ये क्या था b क्यूब प्लस ये क्या था c क्यूब, ये था ना। इसको भी ऐसे काट नहीं देना है, अभी इसको ऐसे काट नहीं देना है, ठीक है। ये पूरा भी काट नहीं देना है क्योंकि अलग अलग वैल्यू है, पता है ना, a b c का यहाँ पे अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरे पास सुनो, a क्यूब b क्यूब c क्यूब आ गया ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का क्या था फॉर्मूला 3abc, तो यहाँ पे 3abc, तो 3abc सही है। नीचे क्या होगा, ये भी होगा 3abc, लेकिन पता है अभी यहाँ कोई सोचेगा यहाँ पे काट दे, काटना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a का और यहाँ पे a का अलग अलग वैल्यू है, यहाँ पे b का अलग अलग, देखो यहाँ पे a का वैल्यू अलग है और यहाँ पे a का वैल्यू अलग है, यहाँ पे b का वैल्यू अलग है, यहाँ पे b का वैल्यू अलग है, यहाँ पे c का अलग है, यहाँ पे c का अलग है, तो काट कूट मत करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरे पास सुनो, हाँ देखो यहाँ पे इक्वल 3 का 3, पता ऊपर वाले a का वैल्यू क्या था, ऊपर वाले a का वैल्यू क्या था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b a माइनस b, होता है फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, यानी a प्लस b a माइनस b। फिर बताओ b था b क्या है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यानी कि b प्लस c b माइनस c होगा, b प्लस c और b माइनस c। फिर क्या था c क्या है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि c प्लस a और c माइनस a, c प्लस a c माइनस a, ठीक है। अब देखो नीचे 3 का 3, अब नीचे वाला a का वैल्यू क्या था, नीचे वाला a का वैल्यू क्या था a माइनस b, a माइनस b, b का वैल्यू क्या था b माइनस c, b माइनस c, और c का वैल्यू क्या था c माइनस a, c माइनस a, सही है। देखो a माइनस b से a माइनस b खत्म, b माइनस c से b माइनस c खत्म, c माइनस a से c माइनस c खत्म, 3 से 3 खत्म, क्या बच गया वो a प्लस b b प्लस c और c प्लस a, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब समझ आया, यहाँ कोई काट कूट नहीं करना सेम है, क्योंकि यहाँ क्यों कट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर का a का वैल्यू नीचे का a की वैल्यू अलग है, ऊपर का b का वैल्यू नीचे का b का वैल्यू अलग है, ऊपर का c का वैल्यू नीचे का c का वैल्यू अलग है, इसलिए यहाँ कोई कट कूट नहीं करना, ये हम लोग लिखने का स्टेप सीख रहे हैं, ठीक है। चलो